क्या आपने कभी सोचा है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बस 7 दिन दूर हो तो क्या प्रकृति पहले से संकेत देने लगती है? गरुड़ पुराण कहता है, हां, हर मनुष्य को मृत्यु से ठीक पहले 10 दिव्य संकेत मिलते हैं, परंतु जो इन संकेतों को पहचान लेता है वही मृत्यु को समझ पाता है, उससे भय नहीं खाता बल्कि उस पर विजय पा लेता है। सूर्यास्त का समय था। द्वारका की भूमि पर सुनहरी किरणें लहरों से टकरा रही थीं। आकाश में फैलती हुई सांझ की गहराई के बीच गरुड़ अपने विशाल पंख समेटकर शांत मन से भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। उनके मुख पर गंभीरता थी, मानो कोई अनुत्तरित प्रश्न उनके भीतर हलचल मचा रहा हो। प्रभु, गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, मैंने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु दोनों के दृश्य देखे हैं, परंतु मनुष्य के लिए मृत्यु का रहस्य आज भी अगम्य है। क्या यह सच है कि मृत्यु आने से पहले मनुष्य को कुछ संकेत प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो सृष्टि की हर दिशा को आलोकित कर दे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक यात्रा का पड़ाव है, लेकिन इस यात्रा से पहले आत्मा कुछ संकेत अवश्य प्राप्त करती है ताकि वह जान सके कि समय निकट है। ये संकेत भय देने नहीं आते, ये आत्मा को तैयार करते हैं। गरुड़ ने श्रद्धा से सिर झुकाया, हे माधव, वे संकेत कौन कौन से हैं? पहला संकेत विरक्ति की शुरुआत। श्री कृष्ण बोले, पहला संकेत तब प्रकट होता है जब मनुष्य का मन धीरे धीरे संसार से विमुख होने लगता है। परिचित चेहरे भी उसे अपरिचित लगने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब देह से परे अपने वास्तविक लोक की ओर लौटने की तैयारी कर रही होती है। जिस क्षण यह विरक्ति भीतर जागती है, उसी क्षण आत्मा ईश्वर के समीप कदम बढ़ा देती है। यह मृत्यु नहीं, एक परिवर्तन की शुरुआत है, नाश नहीं। दूसरा संकेत, स्वप्नों का रहस्य। गरुड़ श्री कृष्ण बोले, अगर किसी रात व्यक्ति को बार बार अपने मृत परिचित सपनों में दिखाई दे, वे मुस्कुराते हुए उसे बुलाए, तो यह केवल सपना नहीं होता, यह दूसरे लोक की पुकार होती है। गरुड़ धीरे से बोले, प्रभु, क्या मृत्यु के संकेत स्वप्नों में भी छिपे होते हैं? कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से कहा, स्वप्न केवल कल्पना नहीं, आत्मा के संदेश भी होते हैं। जब मृत्यु निकट आती है, आत्मा देह के पार देखना शुरू कर देती है। तब वह नए लोकों को, उजले प्रकाश को, अज्ञात यात्राओं को देखने लगती है। कभी व्यक्ति स्वप्न में नदी पार करता दिखाई देता है, कभी उजाले की ओर बढ़ता है, या आत्मा के द्वार खुलने का संकेत है। तीसरा संकेत, शरीर का ठंडा होना। जब प्राण भीतर से ऊपर की ओर लौटने लगते हैं, कृष्ण बोले, तब हथेलियां, पांव, पैर अनायास ठंडे पड़ने लगते हैं। मौसम चाहे जैसा हो, व्यक्ति कहता है मुझे ठंड लग रही है। वह केवल ठंड नहीं, जीवन ऊर्जा के संकुचन को अनुभव कर रहा होता है। दृष्टि धुंधली होने लगती है, जीभ भारी पड़ती है, आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि आत्मा अब शरीर के माध्यम से बोलना छोड़कर अपने वास्तविक मार्ग की ओर बढ़ रही होती है। चौथा संकेत, संसार से दूरी। जब आत्मा मृत्यु के निकट पहुंचती है, कृष्ण ने कहा, तब संसार की सारी चीजें फीकी पड़ने लगती हैं। भोजन का स्वाद, रंग, शोर सब मानो दूर होने लगता है। व्यक्ति भीड़ में अकेलापन अनुभव करता है, परंतु ये उदासी नहीं होती, ये आत्मा का गहराई में जागरण होता है। पांचवा संकेत, प्रकृति की चेतावनी। गरुड़, कृष्ण बोले,
जब आत्मा जाने को होती है तब उसके चारों ओर की ऊर्जा बदल जाती है। पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, दीपक बिना कारण टिमटिमाने लगता है, घर आंगन में अनजानी बेचैनी भर जाती है। यह सब संयोग नहीं, ऊर्जा परिवर्तन का संकेत है। छठा संकेत वाणी का परिवर्तन। मृत्यु से पहले वाणी बदल जाती है, व्यक्ति कम बोलने लगता है, उसकी आवाज में करुणा आ जाती है। जो पहले बहुत बोलता था अब मौन हो जाता है। कई बार उसके शब्द रहस्यमय लगते हैं, जैसे वह कोई अदृश्य चीज देख रहा हो। सातवां संकेत दृष्टि और आभा का बदलना। जब आत्मा देह छोड़ने के बिल्कुल निकट होती है, कृष्ण ने कहा, तब व्यक्ति की आंखों में अद्भुत स्थिरता आ जाती है। उसकी दृष्टि किसी दूर लोक को देखने लगती है। चेहरा शांत, तेजस्वी और बेहद सुंदर दिखाई देने लगता है। ये तेज आत्मा का होता है जो भीतर से बाहर झलकने लगता है। आठवां संकेत समय का विचित्र अनुभव। मृत्यु के निकट समय का अनुभव बदल जाता है। कभी लगता है बहुत समय बीत गया, कभी लगता है सब रुक गया है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा अब भौतिक समय से ऊपर उठने लगती है। वह वर्तमान में स्थिर हो जाती है, जैसे कोई यात्री अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया हो। नवा संकेत स्मृति का खुलना। जब आत्मा देह छोड़ने वाली होती है, कृष्ण बोले, तब व्यक्ति के भीतर पुरानी स्मृतियां जागने लगती हैं। बचपन, संबंध, अधूरे कार्य सब उसकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। ये आत्मा का अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने का क्षण होता है। 10वां संकेत आत्मिक प्रकाश का प्रकट होना। और गरुड़ कृष्ण शांत स्वर में बोले, 10वां और अंतिम संकेत है आत्मिक प्रकाश का उदय। मृत्यु के क्षणों में आत्मा के चारों ओर हल्की ज्योति फैल जाती है। ये प्रकाश किसी दीपक का नहीं, आत्मा का तेज होता है। इसे वही देख सकता है जिसका मन शांत और श्रद्धा पूर्ण हो। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु के क्षण किसी के चेहरे पर दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश यही है, संकेत की आत्मा अपने मार्ग पर निकल चुकी है। अब वह अंधकार में नहीं, ईश्वर के प्रकाश में प्रवेश कर रही है। और जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह वापस नहीं आता, क्योंकि वह परम शांति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गरुड़ भाव विभोर हो उठे, प्रभु क्या यही मोक्ष है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हां गरुड़, यही मोक्ष है। जब आत्मा देह, नाम, पहचान सब कुछ छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब न मृत्यु रहती है, न जीवन, केवल शांति रहती है।